दोस्तों आज हम उन सारे बच्चों के बारे में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस से बाहर हो चुके हैं। जो जो रनिंग पीएचटी डीबीपीएचटी का जो लिस्ट जारी हुआ है, उस लिस्ट में जिनका चयन नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 60,244 वैकेंसी आई थी उसकी हम बात करेंगे। इसमें करीब में 50 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म डाला था और करीब में 38 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, और जिसमें आप सभी को पता है कि 1,74,000 बच्चों का उस लिस्ट में नाम आया है और लास्ट में 60,244 बच्चे चयनित होंगे जो मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब करीब में अभी भी 1,10,000 करीब में बच्चे बाहर होंगे फाइनल लिस्ट से। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप सभी को मैं अपना इस वीडियो बनाने का उद्देश्य बता देता हूँ। मैं यूट्यूब देख रहा था। यूट्यूब में मैंने देखा कि एक बच्चा है, आप देखिए। भगवान ना करे मेरे जैसा आप में से किसी के साथ हो। जिनको नहीं पता उनको मैं बता। तो ये अपने मतलब ये इसका भी एक यूट्यूब चैनल है। ये अपने यूट्यूब चैनल ये भी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करता था और बहुत अच्छी तैयारी थी, इसका कहने का मतलब है। मतलब ये काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था और ये एकदम लास्ट एज में था। मतलब अब इसके बाद में अब इसको कभी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रैंक पे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये ओवर एज हो जाएगा। ये इसके लिए आखिरी मौका था। लेकिन क्या हुआ कि ये बता रहा है इसके नंबर ठीक ठाक बन रहे थे जितना कट ऑफ आया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो खेला हुआ इस वजह से इसके नंबर घटा दिए गए और इसका पीडीएफ में नाम नहीं आया। इस वजह से ये भाई साहब ना बहुत परेशान हो गए। इन्होंने मतलब परेशान, क्या आपको पता है कि सिलेक्शन मिलता है तो दुनिया खुश होती है और इतना लोग ध्यान फिर नहीं देते हैं, कोई इतना नहीं पूछता है। लेकिन अगर सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो लोग एक बार नहीं बार बार पूछते हैं, अरे काहे नहीं भवा भैया, काहे नहीं भवा, कौन गड़बड़ी रहा, कहाँ नहीं पढ़ो। मतलब 20 लोग 100 ज्ञान देने चले आते हैं। तो इस वजह से ये भाई साहब बहुत परेशान हुए और एकदम डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने वीडियो बनाया और यही कि अब ये ऐसे पूरी अपने इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कैसे हमने तैयारी की। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, इसके बाद मैं कभी अब जीवन में फॉर्म नहीं फिल कर पाऊँगा। और इन्होंने सुसाइड नोट करके मतलब ना इन्होंने ऐसा करके इन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो हम इसलिए आए हैं दोस्तों, इनका जो ये डिसीजन है बहुत गलत डिसीजन है। ऐसा नहीं है, अगर आप मानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे, जिससे आप ओवर एज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं बन पाए हैं तो आपका जीवन फिर व्यर्थ हो गया। भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाज़ा आपके लिए खोल देता है। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आप सभी को, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए आपका होना ज़रूरी है। तो अब आपको अपने लिए नहीं जीना है, आपको अपने परिवार के लिए जीना है। इस वजह से आप अपने आप में हिम्मत रखो, थोड़ा इधर उधर घूम टहल लो, अपने आप को मोटिवेट रखो और फिर से लड़ाई लड़ो, क्योंकि इंसान अपने गलतियों से ज़्यादा सीखता है। तो जो आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में गलतियां की हैं, आप उन गलतियों को देखो कहाँ आपने गलती की है और उस गलतियों से सीखो और फिर से लग जाओ। अभी यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की 6,000 वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल आता होगा कि जब हमारा 60,244 में नहीं हो पाया है कांस्टेबल के रैंक पर, तो 6,000 सब इंस्पेक्टर के रैंक पे कैसे हो जाएगा। और ये सवाल जायज़ भी है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आप सभी को सिलेबस पैटर्न सब सेम होता है। इसमें बस अलग से अगर आपको पढ़ना होता है तो मूल विधि आपको पढ़ना होता है, बाकी सेम सिलेबस होता है, सेम पैटर्न होता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कट ऑफ भी 19-20 का अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर पास नहीं कर पाए हैं वो सब इंस्पेक्टर मतलब दरोगा बन के दिखा सकते हैं। आप अपने अंदर वो जिज्ञासा पैदा करिए, अपने अंदर वो ज्वालामुखी जागृत करिए जिससे आपको क्या है, जिज्ञासा पैदा हो। आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करिए, अपनी गलतियों से सीखिए मैंने क्या गलती की। जैसे सेक्शन क्या होता है आप सभी को पता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके और जीएस होता है और हिंदी होता है। तो आप देखिए मैथ
रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, इन चारों पे आप ध्यान दीजिए आपका नंबर सबसे कम किस में आता है, आपका सेक्शन मतलब आपका सब्जेक्ट कौन सा मजबूत है। जो सेक्शन आपका मजबूत है उस पर भी आप टाइम दीजिए, लेकिन उसमें कम टाइम दीजिए। आपका सेक्शन बहुत वीक है उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें सेक्शन वाइज कटाव लगता है। 35% आपको प्रश्न सही करने होते हैं, तब आपका कि कॉपी चेक होती है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि एक नन्ही सी चींटी दाना लेकर जब दीवार पे चढ़ती है, वो फिसलती है, गिरती है, लेकिन फिर उठती है, फिर चढ़ती है। एक दिन वो अपने मंजिल पे पहुंच जाती है। उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस कोशिश जो है ईमानदारी से होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे। क्योंकि एक बात और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जंग जो है ना, अब जो बच्चे बाहर हो चुके हैं स्पेशली उनके लिए है। ये जंग अब कामयाब होने की नहीं है, ये जंग हमें अपने आप को ज़िंदा रखने की है। क्योंकि आप उस मोड़ पे हैं कि जहाँ पे आप कामयाबी के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप मेहनत करिए। एक बहुत बेहतरीन मौका है यूपीएसआई, और बस मुश्किल से 6 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ जाएगा। 60,000 वैकेंसी, 6,000 वैकेंसी है। और मैं वादा करता हूं दोस्त, अगर आप अभी से लग जाएंगे, अपने सेक्शन पे ध्यान देंगे और अभी से लग जाएंगे, तो आप ज़रूर करके दिखाएंगे। आप वो करके दिखाएंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते थे, जो आपका परिवार नहीं सोच सकता है। बस खामोशी से लगिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है, अपना फुल टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। अपना मैथ की किताब खरीद लीजिए। लूसेंट, जीके, जीएस अगर आपको पढ़ना है तो लूसेंट से अच्छी कोई किताब नहीं है, लूसेंट उठा लीजिए। और हिंदी की कोई अच्छी सी किताब ले लीजिए। एक वाइट किताब आती है, लूसेंट की भी हिंदी की किताब आती है, और जो भी आपकी अच्छा लगे। रीजनिंग की किताब ले लीजिए, बस 4 किताब लीजिए और उसको पढ़िए, टेस्ट दीजिए, पढ़िए, टेस्ट दीजिए। अपने आप को मोटिवेट रखिए, हिम्मत मत हारिए। एक दिन कामयाबी आपके पास चल के आएगी। दोस्तों मैंने क्या कहा, ये लड़ाई आपको कामयाब बनने की नहीं है, यह आप अपने आप को सिद्ध करने की ज़रूरत है। यह आपकी लड़ाई, अब ये लड़ाई जो है आपकी खुद की लड़ाई है। आपको लड़ना होगा और आपको जीतना होगा। तो बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिए, पानी पीजिए और हौसला को बुलंद रखिए। और फिर मिलेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बस मेरा उद्देश्य यही था। बहुत सारे भाई मैंने देखे, मेरा एक दोस्त था वो भी बहुत परेशान था, मैंने उसको भी समझाया कि किसी के मतलब कहाँ किसी मतलब एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि सब कुछ नहीं मिलता जीवन में, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा, निवेदन के साथ प्रार्थना करूंगा कि आप सच में अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी को सफलता मिले और आपके घर में खुशियाँ आए, समृद्धि है। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय।